हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम। ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब मंथली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम, ये बड़े टाइम फ्रेम होते हैं। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम से हम इनमें एग्जिट्स, अपने रिस्क मैनेजमेंट, डेली के साइकिल्स, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगेन इज द की, प्राइस एक्शन इज द की, एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बार बार बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस स्टॉक के माध्यम से, फार्मा स्टॉक्स के माध्यम से डिटेल में स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करने वाले हैं लिंकन फार्मा। ये जब आप इस शेयर को देखोगे, छोटा सा शेयर जरूर है, 600-700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 12 करोड़ का उधार कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को समझेंगे, प्राइस है 323 का। अब आप इस कंपनी को देखो, जैसे हमने रिसेंटली अगर फार्मा स्टॉक्स की बात की, उसमें मार्क्सन फार्मा आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट किस तरीके से वहां पे पॉजिटिविटी आप देखने को मिली। ग्रेन्यूल्स को आपने देखा होगा, आपने न्यूलैंड लैब को देखा होगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो है इन स्टॉक्स में, उसी हिसाब से बेस जब बनता है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जब आता है, तो वो जो मूवमेंट जब आता है तो फिर बाकी उस सेक्टर के और स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हो तो ये मत समझिए कि वो उस स्टॉक तक ही सीमित है, क्योंकि यहाँ पे आपको टिप या रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं, बल्कि एक बेसिक आर्किटेक्चर के ऊपर काम करवाया जाता है, बेसिक आर्किटेक्चर। और उस आर्किटेक्चर के माध्यम से आप खुद ही बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज जिस स्टॉक को हम देख रहे, जरा देखिए इसके मंथली का टाइम फ्रेम। अब मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको हो गया, अरे वाह क्या बात है, किस तरीके से पॉजिटिविटी आई। ये अभी का जो फोकस में आने का कारण है स्टॉक का, ये है। इससे पहले ये कारण था, हाँ बिल्कुल बेसिक। कोई अब ये देखिए, ये कहां तक गिरा था, 83 के लेवल से, और कहां से गिरा था, 200 के लेवल से 83 के लेवल पे। ये वही कोविड वाली करेक्शन है। जंप, अगर आप देखो जंप में अगर पॉजिटिविटी की बात करो तो ये बहुत ही बेस्ट मोमेंट। 245 स्टॉप लॉस डीप, रैली, करेक्शन, स्टार्टेड, पॉजिटिविटी, स्टॉप लॉस, आपको क्या वाह अमेजिंग। तो सिचुएशन पॉजिटिव जरूर लग रही है, समझेंगे। अब आप देखोगे, आपको क्या यार, एक रैली, एक करेक्शन, दूसरी रैली, दूसरी करेक्शन, अब तीसरी रैली की बारी। और यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये मंथली का टाइम फ्रेम था, अब हम चलते हैं वीकली पे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम बात करते हैं ना प्राइस साइकिल की। अगर आप देखो यहाँ पे वीकली की 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई, ये लेवल देखिए हमारे, हम आपको जब भी आपको बात करते हैं कि प्राइस साइकिल को अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस साइकिल, क्योंकि ये आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देता है। आप देख रहे हो ना इस पार्ट को, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो या फिर इस कंसोलिडेशन में यहाँ पे समझ रहे हो, तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है ये। और पूरी रैली आप देखिए, और प्राइस साइकिल को समझेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से चलते हो तो डेली की 200 SMA की साइकिल को आप अच्छे से समझ सकते हो। और वहां पे उसको जब तक वो क्लोज नहीं होती, उसमें पूरा अभी अभी एक ने कहा था हमसे, अभी आरवीएनएल का टारगेट क्या रखा जाए। आरवीएनएल वो स्टॉक है जिसको हम 33 के लेवल पे बिल्कुल बेस से समझ रहे थे, और आज आरवीएनएल कहां पहुंच चुका है, उसका टारगेट क्या रखा जाए। तो मैं आपको यही कहूंगा, वहां पे देखिए छोटे टाइम फ्रेम की जो साइकिल थी, आरवीएनएल का स्टॉक आपके सामने रखते हैं। उससे पहले हाँ, एक और कमेंट आया था हिमाद्री स्पेशलिटी के ऊपर। तो ये देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी, अगर आप देखोगे ये स्टॉक मैंने इसीलिए यहाँ पे लाइट में रखा कि जब इसका एक्यूमुलेशन चल रहा था बड़े वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक हमें दिखा था बहुत सही टाइम पे। और जैसे ही दिखा, और उसके बाद देखिए ब्रेक, पुल बैक, और यही प्रोसेस बताया गया था। और देखिए अब आपको क्या, इसकी तो साइकिल स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी आएगी और रैली आपको देखने को मिलेगी। और टारगेट्स देखिए, टारगेट डिपेंड करता है आप किस तरीके का गेम प्ले कर रहे हो। मतलब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे आप लंबी दूरी तक जाना चाहते हो, तो पूरी साइकिल को आप इंजॉय कर सकते हो 200 SMA की उस टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे साइकिल को। तो जहां से डेली के टाइम फ्रेम की साइकिल स्टार्ट, आरवीएनएल पे भी पहुंचेंगे। ये देखिए, ये डेली के टाइम फ्रेम की साइकिल यहां से स्टार्ट हुई, और अभी क्या है भाई, इन है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे इन है डेली की टाइम फ्रेम की साइकिल। हाँ, ये है कि जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हो तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा दांव पे लगाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिए।
तो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया, क्योंकि आप उसमें और लंबी दूरी तक जो है इंटरेस्टेड हो, अपनी पूरी साइकिल को प्ले करना चाहते हो। जैसे 200 एसएमए की साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी 50 की रेंज से, और अब ये 100 की रेंज पे, लेकिन ये एंड नहीं हुई है साइकिल। साइकिल तब एंड होगी जब ये 20-50 EMA इसी तरीके से 200 एसएमए से नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपकी साइकिल एंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जब नीचे आएगा तो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कहा, प्रॉफिट का एक हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 85 तक आपको गया, ये तो मेरा 15-20% का लॉस यहाँ पे हो गया, तो वो दांव पे लगा रहे हो हिस्सा प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए। अब आरबीएनएल की हम बात कर रहे थे, देखिए आरबीएनएल के टारगेट की बात चल रही थी, फिर हम बात करेंगे वही फार्मा स्टॉक की। ये देखिए, ये डेली पे 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हुई 33 की रेंज में। जैसी साइकिल स्टार्ट हुई आपके लिए वीडियो आ गया, लेकिन देखिए अभी तो साइकिल जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो जब तक ये एंड होगी तो बहुत लंबा टाइम ये खींच सकता है। देखिए, और लेकिन अगर आप खाली स्विंग प्लेयर हो तो आपको क्या है, आपका टारगेट अचीव हो गया, डबल का टारगेट था, निकल गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये फार्मा स्टॉक को देखिए, वीकली चार्ट पे अगर आप तसल्ली से देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये देखिए, अब आप, बस यही कारण है इसकी डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है और हम आपके लिए वीडियो लेके प्रस्तुत कर दिया। देखिए, ये वीकली का आरएसआई मोमेंटम आने को तैयार है, यहाँ पॉजिटिविटी जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर अगला वीक मिल जाए 1-2 वीक में तो मजा आ जाएगा इस लेवल पे, क्योंकि ये फिर आरएसआई के सुपर मोमेंटम एरिया में और एमएसीडी भी तब तक ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, दैट विल बी अगेन वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 200 एसएमए की साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 200 एसएमए की साइकिल देख रहे हो, जस्ट स्टार्टिंग। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो जोन आप देख रहे हो, ये एरिया में कंसोलिडेशन आएगा, तो ये एरिया, क्योंकि 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हो रही है और वहां पे एक कंसोलिडेशन आ रहा है, दैट विल बी बिग पॉजिटिव। तो ये आगे कुछ दिन और देखने को बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है। लेकिन टारगेट देखिए, ये भी 320-300 की रेंज में है, और टारगेट अगर इनिशियल टारगेट को देखा जाए तो सिंपल सा ये है 410 के अराउंड का, इजीली अचीव हो सकता है, इजीली। लेकिन ये कंसोलिडेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 एसएमए की याद रखें, 200 एसएमए की साइकिल को जब आप देखते हो बड़े टाइम फ्रेम की, तो वो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही लंबी चलती है। देखिए पिछली साइकिल को देखोगे, पूरी की पूरी यहाँ पे खाली टच हुआ, साइकिल खत्म नहीं हुई। साइकिल खत्म कहाँ पे हुई? ये लेवल पे। तो मतलब आपने अगर इस साइकिल से स्टार्टिंग करी है ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा 170-80 की रेंज में, अगर पीक को ले ले, और क्लोजिंग आपने करी यहाँ पे 320 के अराउंड पर, आप देखोगे यार ये तो बहुत ही लंबी साइकिल चली है, देख रहे हो इस पार्ट को। तो बहुत इन बिटवीन आपको फॉल्स अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप लंबे टर्म तक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो पूरी साइकिल को प्ले करने की सोच रहे हो, तो देखिए साइकिल में किस तरीके से अब आप इतना, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट का एक हिस्सा दाव में लगाना पड़ सकता है, तो आप देखिए ये आपका पीक एरिया, ये 380, ये आपका एग्जिट एरिया जब साइकिल एंड हो रही है, आपको गया ये तो 320, मेरे तो 60 पॉइंट यहाँ पे चले गए। तो ये तो यही तो प्रॉफिट का हिस्सा जो आप दाव पे लगाते हो, जो साइकिल के हिसाब से अगर आप प्ले करते हो, तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। देखिए हमने साइकिल के ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे किया, 200 एसएमए की ये सारी चीजें प्राइस एक्शन के, जो मैं कहूँगा बेसिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में आपको समझा रखी है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी साइकिल्स, 15 मिनट की, 5 मिनट की, आवरली की, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूयॉर्क जोन, लंदन जोन, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझा रखा है ये सारी चीजें। तो प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, सीखने के लिए किस चीज की अगर जरूरत होती नहीं होती है, टाइम और डेडिकेशन और मेहनत। टाइम चाहिए भाई, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आपको रियल टाइम पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? मेहनत और टाइम, बस ये चीज चाहिए। और आप देखिए प्राइस एक्शन को बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपके लिए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें। और अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से सीखते हैं, जरूर कुछ सीखते हैं, तो भाई कमेंट करते रहे, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ इन वीडियोज का कुछ फायदा हो रहा है, ताकि हम और आपके लिए क्रिएट करें अगर फायदा हो रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।